आजकल बहुत आई थिंक 100 में से 10 से 20 शादियां टूट रही हैं। जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थी हाँ। तो मेरे ब्रदर की डेथ हो गई। देन आफ्टर 6 मंथ फिर फादर की डेथ हो गई। ओके चलिए मैम, आपको लेकर चलते हैं आपकी कॉलेज लाइफ की तरफ। 20 बार मैं उनको हॉस्पिटल ले गई और उनको बचा के ले आई। तो कुछ ऐसे लोग टकराए जिनके साथ आपको मिलके लगा नहीं यार इसके साथ तो काम नहीं करना? नहीं, बॉयफ्रेंड मेरा कोई नहीं। बिल्कुल। तो बाद में मैंने नोटिस किया कि जो पहले ही पैसे मांग रहा है तो वो मुझे क्या काम देगा। इम्पोर्टेंट ये है कि बी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को उनको अवॉइड करो। मुझे पीछे से ऐसा लगा कोई लेडी है और मुझे ना मतलब आवाज़ लगा रही है। तो ये एक तरीके से मोटिवेशन है हमारी ऑडियंस के लिए भी। हाय एवरीवन, तो आज का पॉडकास्ट हम शुरू कर रहे हैं और आज के मेरे जो गेस्ट हैं बहुत खास हैं, बहुत स्पेशल हैं। अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो ये जीत चुकी हैं मिसेस आइकॉनिक फैशन इंडिया का अवार्ड 2022 में। ये कई सारे फैशन शो में एज अ शो स्टॉपर भी आ चुकी हैं, बहुत सारे अवार्ड अपने नाम करा चुकी हैं और टी सीरीज़ पर भी इन्होंने अपना सॉन्ग लॉन्च किया है। तो चलिए स्वागत करते हैं अल्ताश शर्मा जी को और अब मैं बुला लेती हूँ इनको अपने स्टूडियो में और शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। This podcast is association with Iconic Fashion Group and presented by Kalamex Studio. So hi everyone, आज मेरे साथ हमारे स्टूडियो कलामेक्स में आ चुकी हैं अल्ताश शर्मा जी। तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है अल्ताश जी आपका और बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपना टाइम निकाला। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और आपसे बात करके और अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर। थैंक यू मैम, और इसी तरीके से मैं बुलाती रहूँगी और कई बार बुलाऊंगी अब आपको। हाँ बिल्कुल बुलाना। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी। ओके अल्ताश जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। कोई ऐसी मेमोरी जो आपके जहन में, आपके दिमाग में कैद हो गई हो और वो आपके दिमाग से निकल ना रही हो और आप ये भी सोच रहे हैं कि ये चीज़ तो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी स्टोरी हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें प्लीज़। बिल्कुल, मैं ज़रूर शेयर करूँगी ऑडियंस के साथ, क्योंकि उन्हें भी पता चले कि हाँ मैडम के साथ ट्रेजेडी क्या क्या हुई है। और इंसिडेंट तो काफ़ी हुए, बट कुछ जो मेरी मेमोरी में है, जो मुझे हमेशा माइंड में रहते हैं, वो बोलते हुए थोड़ा सा मैं इमोशनल हो जाती हूँ, पता नहीं क्या। बी नेचुरल। हाँ, जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थी तो मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी। देन आफ्टर 6 मंथ फिर फादर की डेथ हो गई। तो उसके बाद काफ़ी अलोन फील करा मैंने, बट धीरे धीरे थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करा, कुछ अपने आप को जॉब्स में लगाया, बहुत सारी चीज़ें करी और धीरे धीरे वो इंसिडेंट मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ। बट अब वो है कि फीलिंग्स कहीं जाती नहीं है, तो मैम वो मुझे हमेशा, वो दिन हमेशा याद रहता है। और लास्ट में जब मेरी मदर की डेथ हुई अभी 1-2 साल पहले, तो दैट टाइम कोई नहीं था, सिर्फ मैं ही थी उनके पास। पर इतनी ज़्यादा मेरे में ये था कि नहीं, इनको बचाना है, ठीक करना है। और लेकिन वो बच नहीं पाए, क्योंकि शुगर के मरीज़ को तो आप तो जानते ही हैं कि शुगर वाले तो बच ही नहीं पाते। उनका तो एंडिंग यही है कि उन्हें तो जाना ही है, कुछ ना भी गैंग्रीन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, और कितना ही आप उनकी केयर कर लो। लेकिन फिर भी मैंने उनको, मेरे माइंड में जो अब तक याद है कि 20 साल तो मैंने उनको दिए ही दिए। 20 साल में उनको मेरे ख्याल से 20 बार मैं उनको हॉस्पिटल ले गई और उनको बचा के ले आई, बिल्कुल ठीक करवा के। और शी वॉज 84 ईयर दैट टाइम, उनकी जब डेथ हुई तो 84 ईयर मेरे साथ मैंने उनके साथ अपने काटे हैं। तो मुझे ये इंसिडेंट, 2 इंसिडेंट मैं कभी नहीं भूल पाती। बिल्कुल मैम। और जी। कहते हैं कि आपने बोला कि कॉलेज में थी आप जो आपने अपने भाई को खोया। हाँ, दैट टाइम फर्स्ट ईयर था मेरा। ओके, एंड उसके बाद 6 महीने में ही फादर को भी। हाँ, तो जी। भाई और पिता दोनों का ही सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है और आपने वो दोनों को खोया, तो ऑफ कोर्स आप उस चीज़ से, मुझे लगता है कि आप और स्ट्रॉन्ग बनी। और स्ट्रॉन्ग बनी हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। और धीरे धीरे मैंने बहुत सारा वर्क किया, छोटे काम करे, जिसमें मैंने सेल्स गर्ल की जॉब करी और उसके बाद फिर मैंने रिसेप्शनिस्ट की भी जॉब करी और फिर उसके बाद मैंने अपना पार्लर खोला, फिर पार्लर चलाया मैंने
ओके, चलिए मैम, आपको लेकर चलते हैं आपकी कॉलेज लाइफ की तरफ। आप अभी इस उम्र में आप इतने खूबसूरत हैं और इतना चमकता हुआ चेहरा है, तो आपके उस ज़माने में तो कई सारे दीवाने होंगे कॉलेज में, कई लड़कों को फ्लैट किया होगा आपने। अरे नहीं, हमारा जो कॉलेज था ना वो गर्ल्स का था। अच्छा, गर्ल्स। बैड लक। नहीं, पेरेंट्स सब वो लड़कियों में ही भेजते थे कि गर्ल्स वाला कॉलेज सही है, उसमें जाओ। अच्छा, तो कॉलेज बड़ा अच्छा था। दौलत राम कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, फिर साथ में यूनिवर्सिटी थी तो वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की। और बट पोस्ट ग्रेजुएशन में तो इतना ज़्यादा मैं रेगुलर में क्या, मैं हमारा पहले चलता था संडे टू संडे हमारी क्लास होती थी संडे टू पोस्ट संडे ग्रेजुएशन में। अच्छा, संडे ऑफ नहीं होता था? वो नॉन कॉलेजिएट टाइप का होता है जिसमें आपकी एवरी संडे क्लास होती है। अच्छा, तो नॉन कॉलेजिएट से मैंने करा था पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके ओके। तो बाकी ग्रेजुएशन मैंने रेगुलर और दौलत राम कॉलेज से की। तो वहाँ पे सारी गर्ल्स थी, लेकिन जब फेस्टिवल होता था, फेस्टिवल में बड़े मज़े आते थे। वहाँ पे मिल जाते थे लड़के? फेस्टिवल में सारे मतलब सभी कॉलेजेस के सबको बुलाते थे, इनवाइट करते थे, तो बॉयज़ गर्ल्स सभी आती थी। तो उसमें से एक आध तो मुझे सीन याद भी है कि हम लोग है ना खड़े हुए थे सारी फ्रेंड्स वगैरह, पीछे से एक कोई बॉय आया, आकर ना मुझे बिल्कुल भी मतलब समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। पीछे से आया ऐसे हाथ, कि कौन था, कौन, मैं पीछे देख रही हूँ कोई है ही नहीं, गायब हो गए सारे एक मिनट में। बॉयज़ पीछे गायब, गर्ल्स रह गई। मैं कह रही यार किसी ने कुछ करा तो था, ऐसा टच तो करा था फेस पे। अच्छा, कौन था, तो समझ नहीं आया। फिर उसके बाद फिर हम थोड़ा सा वहाँ से निकल के ना, मैंने कहा भाई ऐसा है, हम है ना ये जो वो लग रहे हैं झूले, यहाँ झूलेंगे। तो वहाँ पे दो बॉयज़ फिर वहाँ जाके खड़े हुए। मैंने कहा भाई ये यहाँ क्यों खड़े हुए हैं, ऐसे ही खड़े हुए। जैसे ही मैं बैठी वो दूसरा लड़का आके बैठ गया। वो उसको, मेरी फ्रेंड को कह रहा, मैडम मैं बैठ जाता हूँ ना, आप बाद में झूल लेना आप। बोली ये देखो, अब मुझे, मेरी फ्रेंड मुझे कह रहा है कि मैं बैठ रहा हूँ तुम जाओ। मैं उसकी शक्ल देख रही। अच्छा, मैं ना ज़्यादा मतलब बोल नहीं पाती थी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। फिर मैंने देखती रही उसको, क्या करूँ मैं। फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स को ही कहा, मैंने कहा ऐसा है तू ही बोल। फिर उसने इशारा करा, भाई नहीं उतरो आप, मैं जाऊंगी इधर। तो आप शाई थी? हाँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी। सो बॉयफ्रेंड्स वगैरह थे? नहीं, बॉयफ्रेंड मेरा कोई नहीं, बिल्कुल नहीं थे। हाँ। और कोई कभी लड़के ने कोई प्रपोज किया हो, कभी कुछ लाइन मारा हो, कभी आपको स्टॉक किया हो? क्योंकि हाँ, तब का टाइम ये काफ़ी अलग। स्टॉक तो एक दो बार किया है, मैं डर भी गई थी। अच्छा। एक दो बार तो मैं घर से कॉलेज के लिए अपना, हमारी पहले बसेस चलती थी तो सीधा डायरेक्ट बस जाती थी। तो वो मैंने उसमें कोई एक लड़का था, वो काफ़ी डेली ही चेक करता रहता था। मैंने कहा इसका ये काम यही है क्या? नहीं, आप उसको पसंद रही होंगी मैम, ऐसा क्या? अभी वो मुझे अब समझ में आ रहा है ना, पहले तो मैं सोचती मैं कि क्यों जा रही है, कि इसका मोटिव क्या है। हाँ। समझ नहीं आता था। तो एक दो ने मतलब ऐसा करा है, लेकिन मैं तब ये इन चीज़ों में मैं ज़्यादा रही नहीं। कांटेक्ट में नहीं आया? ना, कोई कांटेक्ट में किसी के नहीं रही, किसी को आने नहीं दिया। हाँ। आपकी मैरिज कैसी है, अरेंज या लव? मेरी मैरिज अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। पेरेंट्स ने शादी को 32 इयर्स। 32 इयर्स। एंड आपके दो बच्चे हैं, राइट? दो बेटे हैं। दो बेटे? हाँ, एक बेटा है बड़ा, उसका प्रोफेसर है वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है। और उसकी अभी रिसेंटली मैंने दिसंबर में शादी की थी। अच्छा। तो अब डॉटर इन लॉ अभी आ गई है मेरे पास। मतलब पूरी कंप्लीट फैमिली बहू भी है। फैमिली है। तो अब रिसेंटली मैंने 2 महीने से बॉम्बे में स्टार्ट करा है वर्क, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वर्क मुझे मिल रहा था बॉम्बे में। तो अब मैंने कहा भाई अब तुम इस घर को देखो, अब मैं अपना काम करूँगी। तो अब मैं बॉम्बे चली गई हूँ। तो अप डाउन कर लेती हूँ। जब यहाँ दिल्ली में आना होता है, दिल्ली में कोई शूट है तो दिल्ली में आ जाती हूँ, बॉम्बे में होता है तो बॉम्बे चली जाती हूँ। कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत नोइंग हैं, जो जानते हैं तो वो यही कहते हैं आपका पता ही नहीं चलता। कभी कहती हूँ मैं बॉम्बे में हूँ, कभी कहती हूँ मैं यहाँ दिल्ली में हूँ। मैं कहा जहाँ जो मुझे वर्क मिलता है मैं वहीं चली जाती हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं। तो आप बहुत ही कंफर्टेबल हैं जब आपको काम है, ट्रैवलिंग में भी कंफर्टेबल। हाँ, बहुत अच्छा, आपसे कुछ ऐसे लोग भी टकराए होंगे ना, जैसे इस इंडस्ट्री में बोला जाता है कि काफी हर तरीके के लोग हैं, देखिए हर इंडस्ट्री में। तो कुछ ऐसे लोग टकराए जिनके साथ आपको मिलके लगा नहीं यार इसके साथ तो काम नहीं करना? हाँ, कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब मेरे को बोला कि हम आपका वर्क, आपको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, आप इतने पैसे दे दो, फलाना दे दो। अच्छा। लेकिन फिर बाद में मैंने नोटिस किया कि जो पहले ही पैसे मांग रहा है तो वो मुझे क्या काम देगा। राइट।
वो खुद आपसे कमाने की सोच रहा है। वो मेरे से ही कमाने की सोच रहे हैं कि मैडम लगता है मैडम ज़्यादा हाई फाई है, इनसे कमा लो, इनसे ही कमा लो। तो फिर मैं बैकआउट हो जाती हूँ जब मुझे लगता है कि जो पर्सन सही नहीं है उससे बैकआउट होना गलत बेस्ट लोग है। भी मिले इस इंडस्ट्री में गलत आपको? लोग तो काफ़ी मिलते ही हैं, हर एक इंसान को ही मिलते हैं और हर एक वर्क में मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि इसी इंडस्ट्री में मिलेंगे, हर एक जगह मिलते हैं। लेकिन ये हमारा मानना है कि हम कितने अवेयर हैं और हमारी अंदर की जो आपकी फीलिंग्स है वो किसके लिए आपको लगता है कि ये सही इंसान है तो हमें इसके साथ जुड़ना चाहिए, और अगर ये हमें लगता है कि ये सही नहीं है तो उसके साथ हम ना जुड़ें, उससे बैकआउट होते हैं, तो वो ही बेटर रहता है हमारे लिए, क्योंकि उसका फिर आगे जाके कोई आपको वर्क मिलेगा ही नहीं, फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, प्लस आपकी इमेज डाउन होगी। जो इमेज आपने 32 ईयर्स से अपनी बनाई हुई है उस इमेज को खराब करने में 1 मिनट लगता है, तो कोई भी आपकी इमेज डाउन झट से कर देगा। तो बेटर ये है कि अगर आपको लगता है ये सही नहीं है तो उसे बैकआउट कर जाओ, उससे ब्लॉक मारो नंबर और अपना पीछे हो जाओ। मतलब रास्ते पे चलते रहो, हर तरीके के लोग मिलेंगे, सही और गलत, सही का साथ रखो, गलत को छोड़ते जाओ, गलत को छोड़ आगे बढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। यही हमारा आगे का जो है रास्ता धीरे धीरे सही हो जाएगा। आपने कहा कि आपकी शादी को 32 इयर्स हो गए। हाँ जी। आजकल की जो जनरेशन है, शादी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आजकल की जनरेशन जो है, शादियां बहुत टूट रही हैं मैम, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे आपकी शादी को पूरे 32 साल हो गए और 32 साल की उम्र में भी वो एक अपनापन, वो प्यार बना रहना, वो बहुत अच्छी बात है। वो तब के जनरेशन में ज़्यादा होता था। आजकल बहुत, आई थिंक 100 में से 10 से 20 शादियां टूट रही हैं। अगर मैं गलत हूँ तो शायद इससे भी ज़्यादा, इससे भी आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। एक्चुअली क्या है, बाउंडेज जो एक दोनों का क्या कहते हैं उसको, मिलके चलने वाली जो बात है ना, वो आजकल के बच्चों में नहीं है। अगर लड़का सही है तो लड़की वो उसको डाउन करेगी, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे अगर लड़का अगर दोनों ही मिलके चलें तो शादी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को उनको अवॉइड करो। आप जो उनमें नेगेटिविटी दिखती है उसको अवॉइड करो, जो पॉजिटिविटी है उसको ग्रैब कर लो। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि अच्छी बातों को ग्रहण करो, पुरानी जो कमियां हैं उनको हटा दो। अगर तुम एक चीज़ में उसमें कमी ढूंढते रहोगे तो आगे जाके क्या होगा, फिर तो तुम पूरा ही उसको वाइप कर दोगे, कहोगे नहीं मैं ठीक हूँ, ये गलत है। मतलब कोई तो भी फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो लड़ाई होगी तो वो फिर अलग हो जाएंगे, वो साथ में रहेंगे ही नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे को ही अपने में उनमें कमियां ढूंढने लग रहे हैं। अच्छा मैम, बहुत सारी बातें हो गई, चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और अब एक गेम आपके साथ खेलूंगी मैं। उसके रूल्स क्या हैं? आपकी आंखों पे बांधी जाएगी पट्टी, ठीक है, और कुछ स्टफ आपके सामने लाया जाएगा, आपके हाथ में मैं रखूंगी, ठीक है, आपको उसको टच करना है और टच करके बताना है कि ये क्या है। आपको टाइम दिया जाएगा सिर्फ 3 सेकेंड्स का। बस 3 सेकंड तो बोलते ही खत्म। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 1 सेकंड में ही जवाब दे देंगे, क्योंकि आप गलत ही दूंगी। गलत हो सही हो कोई बात नहीं, आप नहीं, मैं ट्राई करूंगी कि सही बताऊं। बिल्कुल। तो आई रिक्वेस्ट माय टीम कि प्लीज मैम की आंखों पे पट्टी बांधी जाए और आपको किया जाएगा ब्लाइंड फोल्ड। नो चीटिंग, हाँ मैम। अगर दिखाई दे तो प्लीज बता देना कि दिख रहा है। मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा सही में। हाँ ठीक है, ओके। सो मैम शुरू करते हैं। पहली चीज़ मैं आपके हाथ में दे रही हूँ और आप प्यार से पकड़ना और बताना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये तो मोर है। 2 3 क्या है? मोर है। अच्छा, इसके ऐसे है ना। अच्छा हाँ, करेक्ट आंसर मैम। वैसे लैंप है मोर की शेप पे। हाँ, लेकिन शेप मोर वाली है ना। हाँ, देखो। हाँ, राइट। हाँ, मैंने वो उससे पहचाना है। आपने चीटिंग तो नहीं करा? नहीं भाई, 3 सेकंड से पहले मैंने तुम्हें बोला। अच्छा, ठीक है, करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट। लैंप नहीं, मुझे अगला थोड़ा सा इसको मुश्किल करते हैं, शायद मुश्किल हो, बट भरोसा है आप पे। लीजिए, हाथ खोलिए मैम जी। टाइम अप। ये क्या है? टाइम अप हो गया। बाद में आपकी आंखों की पट्टी खुलेगी तब आपको पता चलेगा क्या है। तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। अरे ये तो वो है शार्पनर और वो। हाँ, बट टाइम अप हो गया। बच्चों का जो होता है। गलत जवाब है मैम। नहीं, गलत। अच्छा, थोड़ा सा इजी करते हैं इसको। आई थिंक ये आसान होगा आपके लिए। अब ये मत बोलना शेप नहीं बताना है, चीज़ क्या है वो बतानी है, ठीक है?
टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 क्या है 2 यार मुझे तो 3 ये टाइम समझ ही नहीं आ रहा। टाइम अप। नहीं आया समझ में। नहीं आया, ठीक है। ओके, एक लास्ट, आपने एक जवाब अभी तक सही दिया है, इसका भी आप दे देंगे, लीजिए। हाँ ये तो मैं दे दूंगी। क्या है बताओ? टेडी बियर। ये टेडी बेयर है। सॉरी टेडी बियर आई थिंक स्पंजी है तो ये सॉफ्ट, ये आपने सुन लिया था वो, उसको आप, मैंने पहले ही बोला जो सुना है वो नहीं है सामान। कुछ है तो बताओ क्या है। पता नहीं क्या है लेकिन है। टाइम अप। ठीक है, पट्टी खोल दी जाए मैम की। आप अब सामने से सारा सामान देख लीजिए। तो ये सब मुझे मिलेगा ना? आपको ले जाना है तो ले जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, सब आपका है। नहीं भाई, मेरे शादी हुई है बेटे की, तो नेक्स्ट ईयर शायद जरूरत पड़ जाए। अब आप देख लीजिए क्या क्या सामान है। ये स्पीकर और ये बॉल था, बताओ अब इसको देख के टेडी बेयर बोल रहे हो बॉल। और ये था ब्लॉक्स, बच्चों के लिए ब्लॉक्स जो फिक्स करते हैं। अभी देखो बच्चों वाली आइटम ना अभी मैं समझ नहीं पा रही थी, जब मेरे छोटे बच्चे तब समझ जाते। ये आपने सही बताया, मोर। हाँ ये मोर वाला, ठीक है, ये लैंप है। हाँ। बट आपने सही जवाब दिया, ठीक है। एक जवाब सही था, कुछ तो था, कुछ तो राइट हुआ मेरे। हाँ, तो ठीक है, आपको पॉइंट जो मिले वो मिले 1 आउट ऑफ 4। बट ठीक है, नॉट बैड। फर्स्ट टाइम के लिए तो ये भी बहुत है। फर्स्ट टाइम अपना ये ब्लाइंड वो खेला है गेम मैंने। यस, तो मजा आया लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है। तो ये और बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा फोकस का गेम है मैम, इसमें आप बहुत बढ़िया चीजें बतानी है, पहचाननी है, फोकस। बहुत बढ़िया, मजा आया मुझे भी इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा ऑलरेडी आपके लिए तैयार है। अच्छा मैम, मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, आपकी प्रोफाइल देख रही थी, वहाँ से मैंने एक लाइन देखी कि आप एनजीओ से भी जुड़े हुए हो। सो कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करो, एनजीओ के साथ कैसे जुड़ना हुआ। एनजीओ के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, कुछ जो ओल्ड एज होम है अच्छा उनके साथ, प्लस जो बहुत ही गरीब बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा, जो नीडी बच्चे हैं उनको जाके थोड़ा अपना जो उनकी ज़रूरत का सामान है वो मैं उनको प्रोवाइड करती हूँ जाके। अच्छा। उसमें फूड भी आ जाता है, आपके कपड़े भी आ जाते हैं, और उनका जो स्कूल्स का बच्चों की पढ़ाई का होता है वो भी। और ओल्ड एज में, जैसे ओल्ड एज में है तो उसमें भी मैं जाके अभी स्टार्ट किया है, ऐसा नहीं है, जब से मैं इस फील्ड में आई मुझे अच्छा लगता है अंदर से कि इन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो वहाँ जाके अपना उनको ओल्ड एज होम में जाके उनके शॉल, चप्पल, जो भी आपका उनको ज़रूरत का जो सामान है कि लगता है कि हाँ इनको बहुत ज़रूरत है इस सामान, तो मैं उनको जाके थोड़ा प्रोवाइड करती हूँ एज ए, जो मेरा एक क्या कहते हैं, जितना हम कर सकते हैं, जितनी हमारी लिमिट है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ करती हूँ, बट जितनी मेरी लिमिट होती है उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ उनके लिए भी करूँ, मैं अच्छा लगता है मुझे। सो ये एक तरीके से मोटिवेशन है हमारी ऑडियंस के लिए भी कि आप जो भी आपका अर्निंग है उसमें से कुछ परसेंट आप गरीबों के लिए या ज़रूरतमंदों के लिए ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। आपको पता है उनको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपकी जो इनर सोल है उसमें बहुत आपको अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। करेक्ट। लगता है कि हाँ हमने कुछ किया है किसी के लिए, कुछ अच्छा काम। हाँ बस ये है कि तो करना चाहिए, सबको ही करना चाहिए, हर एक, चाहे कम उम्र का है चाहे ज़्यादा उम्र का है, चाहे वो सभी को अपने अकॉर्डिंग टू लिमिट आपको थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। मैंने एक लाइन भी पढ़ी थी इसके बारे में कि आप जितना भी कमाते हो उसका 1% आप गरीबों के नाम दो। अगर 100 कमाते हो तो 1 रुपये ज़रूर दो। बिल्कुल देना तो चाहिए। वो दान एक तरह का, अगर आप दान करते हो तो वो दान आपको कहीं ना कहीं आपको बैक में आपको मिलता है, रिवर्स मिलता है। ये तो यूनिवर्सल है, और इसमें आप जैसे आप कर्म करते हो, जैसा आपका कर्मा होता है, धीरे धीरे आपके पास बाय बैक आता ही है। ये कर्मा से कनेक्टेड होता है। मैंने तो हमेशा सहायता ही की है, हेल्प की है, तो मैं चाहती हूँ, और उसका मुझे रिवर्ट भी मिला है, ऐसा नहीं है, मेरी चाहे किसी के भी जरिए मिले उसको मुझे ब्लेसिंग उनकी मिलती है हमेशा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और आपके साथ कुछ हम डिस्कस कर रहे थे अभी, कुछ घटना भी घटी है, कुछ डरावनी सी कुछ स्टोरी भी आपके साथ हुई है, वो ज़रा हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे आप? अभी एक बार ऐसा हुआ था कि बीच में मैंने ना मंदिर जाना शुरू करा था, तो जब टाइम मिलता था तो मैं चली जाती थी मंदिर। एक बार क्या हुआ, टेंपल में मैं जो है कृष्ण राधा, उनकी मैं बहुत भक्त हूँ। अच्छा। भगवान जी की, कृष्ण राधा जी की।
तो उनके वहाँ मंदिर में पूजा करने गई, प्लस वहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है, तो हनुमान जी की भी अच्छी मैं पूजा अर्चना इसलिए करती हूँ कि जो ये होते हैं ना भूत प्रेत, ये सब निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए कि आप उन चीज़ों से बचे रहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता नहीं होता, अचानक ही हो जाता है, घटना ऐसी घटती है। आप मानती हैं भूतों में? मैं हनुमान जी को ज़्यादा मानती हूँ। अगर भूत है तो उनका वो भी है, क्या कहते हैं, तोड़ भी है, निवारण भी है, कि अगर है तो वो उनको उससे हटा देंगे। तो क्या घटना क्या थी? घटना ये थी, मैं मंदिर से निकल के मैंने स्लीपर पहनी है, और जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गई हूँ, मुझे पीछे से ऐसा लगा कोई लेडी है और मुझे ना मतलब आवाज़ लगा रही है। तो मैं धीरे धीरे थोड़ा सा ही आगे गई हूँ, मुझे लगा भाई कोई आवाज़ है, किसी को ज़रूरत है शायद। पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं। अच्छा। हाँ, शायद वैसे ही मुझे थोड़ा वहम हुआ हो, तो फिर लेकिन उसके बाद फिर कुछ और आगे गई तो फिर वैसी आवाज़ आई। फिर मैं समझ गई, मैंने कहा ज़रूर कुछ गड़बड़ है, निकल लो यहाँ से, भगवान जी का नाम लेके, हनुमान जी का। तो आपने आवाज़ें सुनी? हाँ सुनी, रुको रुको रुको, ऐसे आवाज़ लगा रहे मुझे वो लेडी। अच्छा। पीछे देखा तो कोई है ही नहीं। कोई है नहीं। तो ये चीज़ें आप मानते हो तो सब कुछ है, और नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। वो एक लाइन है ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, है ना? हाँ सही, बिल्कुल बिल्कुल। विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। विश्वास के ऊपर डिपेंड है। होती तो है चीज़ें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपके पास शक्ति भी होती है जिसको आप पूजा करते हो, जिनकी उनकी शक्ति होती है, तो वो आपको बचाएंगी जरूर। मेरा मानना है कि अगर नेगेटिव शक्ति है तो पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, एनर्जी तो होती है, एनर्जी होती है ये, और वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है। निवारण सब चीज़ों का होता है, सब चीज़ों का होता है। हाँ बिल्कुल। तो भगवान का नाम लिया और आप निकल गई? मैं तो निकल गई, मैंने कहा भैया भगवान जी का नाम ले, हनुमान जी का नाम लेके निकल लो। तो मतलब आप मानती हैं दोनों शक्तियों में? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके 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 मैम, तो चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी। हमारी ऑडियंस ये ज़रूर जानना चाहेगी कि लाइफ में देखो सबके उतार चढ़ाव आता है, आपने अपनी पूरी स्टोरी शेयर करी, तो लाइफ में अगर उतार चढ़ाव आए तो उसको कैसे टैकल करें, वो तो आपकी स्टोरी से पता चल ही गया, लेकिन एक अगर आप हमारी ऑडियंस को सामने से बताएंगे कि किस तरीके से आप टैकल कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बताऊंगी। मैं सजेशन देना चाहेंगे आप? सजेशन मेरा यही है, देखो मेरा भी एक्सपीरियंस एज ए फैमिली मदर सब तरह का, मैंने उसमें एक ही कंक्लूज़न निकाला कि आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना, क्योंकि देखो हमारे सर्कल में सब तरह के लोग हैं। पॉजिटिव रहें कैसे? पॉजिटिव ऐसे रहेंगे अगर आपके परेशानी कोई आई है, तो आपको हॉस्पिटल की कोई परेशानी आ गई, अचानक हो गया, जाना है भाई, लेकिन आपको माइंड में करना है कि हमने जाना है और जिसके लिए हम जा रहे हैं उसको ठीक करवा के लाना है। अगर आप पहले ही सोच लो नहीं भाई अब तो ये आप कुछ नहीं हो सकता, ये तो गया, पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। आप ज़्यादा इतना ओवर पैनिक मत हो और उनको लेके जाओ, जाके ट्रीटमेंट कराओ, और देखो जब आप मेहनत कर रहे हो तो उसका रिजल्ट भी आना ही आएगा, चाहे कोई भी फील्ड हो, किसी भी, तो उसमें हमेशा माइंड को ज़्यादा ओवर पैनिक मत करो, बी पॉजिटिव एंड अवॉइड नेगेटिव थिंग्स, तो आप बहुत आगे ग्रो अप करोगे और आपका माइंड जो है मेंटल लेवल बहुत अच्छा रहेगा। तो मतलब किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए सबसे तरीका है कि आप पॉजिटिव रहो, गलत से गलत सिचुएशन आप संभाल सकते हो, बिल्कुल संभाल सकते हो, 100% आप संभाल लोगे। कोई अगर आपको कहता भी आप नहीं कर पाओगे तो आप उसकी बातों पे ध्यान दो ही मत, आप खुद सोचो कि मैं कर सकता हूँ, करके तो देखूँ एक बार, कोई कहेगा आप नहीं ट्राई तो करूँ, तो ज़्यादा ट्राई करूँ, अगर ट्राई करूँगा तो हो सकता है ये काम मेरा हो ही जाए। बिल्कुल, तो सबके काम बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी दिमाग से। अगर हमने ज़्यादा नेगेटिविटी लगाए ना तो क्या होता है, फिर हम लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों में हम लग जाएंगे, तो बॉडी फिर हमारी हील नहीं हो पाएगी और डाउन होते चले जाएंगे। तो लेकिन हमें तो भाई हमें तो जिंदा रहना है, कुल मिला के तो कैसे करेंगे उसको हम? कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि खुश रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी फैलाओ, बिल्कुल। और कुछ गलत सिचुएशन आ रहा है, हाँ, तो उसको अपना क्या कहते हैं, उसको सामना करो, उसका सामना करो और पॉजिटिव सोचो। हाँ, ये मत सोचो हम नहीं कर पाएंगे, सामना करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा।
सो अलता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस बहुत कुछ सीखेगी आपसे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी, आगे बढ़ेगी। सो थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला और इस बातचीत का हिस्सा बनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर यू, और नेक्स्ट टाइम आप मुझे फिर दोबारा बुलाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये एपिसोड। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अब आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ी रहेंगी और आती रहेंगी। So nice of you. बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम।